जानी गल वखरी है, लेकिन जिस मकसद लई जिस तरीके लई शहादत भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी ने प्राप्त की है, वो सचमुच कौम के अनोखे शहीद ने। मैं उन्होंने जीवन गाथा आरंभ करने तो पहला आओ मैं जिक्र कर लवा उस सत्कारयोग माता जी का जिन्हों की पावन कुख तो जन्म लैके भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी ने एडा वड्डा कार्य किया। उस मां का नाम लेंदे मनुख का हिरदा उस मां के चरणों से झुकता है। उस मां का नाम है माता सुरजीत कौर जी, उस पिता का नाम है सत्कारयोग सरदार हरनेक सिंह जी, उसका जन्म नगर है जय सिंह वाला। फिर उस भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी वो मुढ़ले जीवन ओदी जीवन गाथा वो किवें किवें विचरिया, किवें किवें सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ਉਹਦੇ ਤੇ बख्शिश की, ਉਹਦੇ ਤੇ रहमत की, अपना मेहर भरिया सिर ते हथ रख के एडा वड्डा कारण भाई दिलावर सिंह दे हिस्से विच किवें आ गया। ये सारी गाथा ढाडी कला दी शानदार बनती रही। ढाडी शमशेर सिंह खंडूर, ढाडी कुलदीप सिंह निजर, सरंगी मास्टर मक्खणदीप सिंह तिहाड़ा, सुख निरंजन सिंह सुमन का मुल्लांपुर वाला ढाडी जत्था है। इउं करे उसने है हर नाम सो
का ध्यान करके एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं भाई दिलावर सिंह जी का जिक्र करने तो पहला, क्योंकि समा गिणमे मिलने समय तुसी बोलने वास्ते जो प्लान तैयार करके आने हो, जो समा घटता है फिर हकीकत यह है कि बुलारे वास्ते दिक्कत आती है। मैनू क्षमा करो, मेरे को सूचना पहुंची है कि जिन्ने भी शहीदों के परिवार पहुंचे ने इस समागम में सारिਆਂ ਨੂੰ सनिमर बेनती की जाती है, क्योंकि शहीदों के परिवार, मैं शहीदों के परिवारों के, शहीद की माता के, शहीद के पिता के पावन चरणों अपना मस्तक रख के नमस्कार करदा, मत्था टेकदा। बेनती मैं कर लगा भी जिन्ने भी पहुंचे हो, सत्कारयोग सरदार महावीर सिंह जी बैठे ने, उन्होंने कोल अपने नाम जरूर लिखा दो, क्योंकि इस पावन मंच तो, इस पावन स्टेज तो तुहानू सन्मान किया जाएगा। सारे शहीदों का तरतीब और जिक्र किया जाए। सत्कारयोग भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी पहुंचे ने, उन्होंने बहुत सारी आसीस प्राप्त हुई है। मैं उन्होंने चढ़ती कला की कामना करदा। संगत विच सत्कारयोग साडे अज की कौम के जथेदार भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा, उन्होंने सत्कारयोग पिता जी बैठे ने, मैं उन्होंने पावन चरणों से नमस्कार करदा। मिले बहुत आसीस बख्शिश की, जथे नूं असीसां दे के गए ने, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा। बहुत सत्कारयोग वीर जी भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी पहलवान जी, जिन्होंने असीं प्यार नाल आखदे हां, उन्हां वल्लों अज के इस समागम में शिरकत करने वास्ते, हाज़री भरने वास्ते हुक्म भी किया गया, तो उन्हां वल्लों बहुत सारिया आसीसां भी दित्तियां गईयां ने। मैं उन्हां दे सहयोगियों का जिक्र कर लवां, क्योंकि जर्मन तो आके उन्हां महान शहीदों की याद में बड़े समागम करने, ये भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह के हिस्से की गल है। उन्होंने सहयोग दे रहे हैं भाई साहब भाई बख्शीश सिंह जी अखंड कीर्तनी जथे वाले, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी हवारा कमेटी, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब भाई महावीर सिंह जी, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन्हें भी गुरु के पावन चरणों में सज के बैठे हो, मैं तुहाडे सब की चढ़ती कला की कामना करदा। जिहड़े सत्कारयोग सरदार बलजिंदर सिंह जी बटाला, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शहीद की याद में आप जुड़ के बैठे हैं, वो जिहड़ा वड्डा कार्य उस शहीद ने किया, भाई साहब भाई दिलावर सिंह ने किया, इस सारे कार्य के प्लैनर, इस सारे कार्य के करता करता, जिस तरह मैं भाई हवारा जी का जिक्र किया, भाई साहब भाई वधावा सिंह जी, उन्होंने नाम से सत्कारयोग वीर जी, उन्होंने जथे का बहुत सारा मान सम्मान किया, मैं धन्यवाद करता। क्षमा करो, तुहाडे नामां दा मेरे को शायद तरतीबवार जिक्र ना किया जाए, उन ढाडी का काम नोटा वाले के नाम बोलना नहीं होता, मैं क्षमा कर दो, पर तुहाडे प्यार का मैं सदा करदाई हाँ। तरतीबवार जिक्र करा, शायद उन्होंने शहीदों के इतिहास नाल, उन्होंने तरतीब के नाल किते बेइंसाफी ना हो जाए। मैं संखेप में बेनती करदा, भाई साहब भाई जथेदार भाई वधावा सिंह जी, उन्होंने चढ़ती कला वास्ते गुरु के पावन चरणों में अपने जथे वालों अरदास बेनती करना। पहलवान जी वालों, भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी वालों, भाई वधावा सिंह के नाम से 500 दंडा जथे का मान सम्मान किया गया। मैं चढ़ती कला की कामना करके अपनी गलबात आ रहा। संखेप में बेनती करदा, उस का जिक्र कर लगा जिदा जबानों ना लैन जी नहीं करता। कई नाम ऐसे होंगे ने मनुख का जी करता उन्होंने नामों का बार बार जिक्र करा। अब पंजाब की धरती से एक ऐसा कविता तुसीं गौर नाल सुनी होगी ना, जो जिक्र करिया, मैं जिक्र कर रहा सा भाई अज के शहीद जिन्हों की आप याद में जुड़ के बैठे हैं, भाई दिलावर सिंह का, उसने हरणाकश में सोधना वो जीवन का प्लान सी। हरणाकश कौन है? वो एक पापी बेअंता कौम ने बहुत बड़ा, तुसी पंजाबियों ने बहुत बड़ा मान दिता। कौम ने, जुझारूआ ने उस इलैक्शन का बाईकाट किया, लेकिन उस इलैक्शन के विच
ਐਜ਼ ਏ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 4% 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਹਈਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਜੁੰਡੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਦੋ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਲੀਰਾਂ ਹੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ
ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। मैं जिक्र करके आया बेअंत सिंह दा, मैं जिक्र करके आया KPS गिल दा। इन्होंने खुल दे दी सी। जिथे किते केसरी दस्तार वाला नौजवान, गोल दमाले वाला नौजवान, दाड़े वाला नौजवान इन्होंने नजर आउंदा है, वो इन्हां दे जुल्म का शिकार होया। हर रोज दी अखबारां खून नाल गुड़क साडे कोल अमृत वेले अखबारां पहुंचदियां सन। वो दिन किहड़ा जिहड़े दिन अखबारां विच झूठे मुकाबलियां दा जिक्र नहीं किया गया। ते भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा 95 दी जनवरी के दिनों में भाई बधावा सिंह नूं मिलते हैं। दास्तान बहुत लंबी है ते तुसां ने पुस्तकां विचों ये सारियां घटनावां दा जिक्र जरूर पढ़िया होवेगा, क्योंकि पंजाब अत्याचार दा गढ़ बन गया। इस अत्याचार नूं मुकाउण वास्ते फिर बहुत वड्डियां प्लानिंगां तैयार होण लगियां। जुझारूआं दा शिकार ये जालिम लोग करदे ने ते फिर जुझारू वो किसी को खत्म नहीं करते। ख्याल करो, तुसीं पढ़े लिखे एजुकेटेड मेरे वीर ते भैणां बैठे, उन्हां दा किसी नाल निजी तौर ते कोई वैर नहीं ते जालिमां नूं बख्शदे नहीं। जुल्म दा खात्मा करन वास्ते प्लान बनन लग पईआं। मैनूं हुक्म है कि 1 बजे तक मेरा समय ते मैं 2 बार कहनी है। इहदे नाल नाल कल जिहड़ा दिहाड़ा बीत के गया वो मेरी कौम के महान शहीद भाई साहब भाई अनोख सिंह जी बाबर हालात ते समा साजगार हो गए। मैं उन्होंने शहादत का जिक्र भी आप जी के पावन करनी कहना चाहना। बस भाई साहब भाई दिलावर सिंह उन्होंने करनी है कुर्बानी की एक बार कहने के बाद आप जी के पावन करनी आ रहा। संखेप बेनतियां करना। मैं बेनती कर रहा सी कि प्लानिंग बन गई। इन्होंने योद्धियों ने सारी इस अंजाम दे दिता। इस प्लानिंग किवें इस जालम का सौदा लाउणा है, किवें एकत्र होए भाई तारा, भाई प्योरा, परमजीत सिंह प्योरा, भाई हवारा ते भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी, बहुत सारे भाई लखा, बहुत सारे सहयोगी ने। जे मैं तफसील के नाले का जिक्र करा तो लंबे समय की लोड़ है। फिर दिन आ गया अज तो 26 साल पहला वाला 31 अगस्त 95 का दिन कईयां वास्ते वो माड़ा होगा, लेकिन साडी कौम वास्ते बहुत वधिया दिन सी। दोपहर का टाइम चंडीगढ़ सकत्रेत विच मीटिंग आरंभ हो गई ते सरदार बेअंत खिमा करो बेअंत सिंह अते KPS गिल आपस दे विच विचारां करदे ने बड़ियां टारां। ये कहंदे अतवाद का खात्मा हो गया, हुण अतवाद की है? खिमा करो, इन्हां ने साडे वास्ते सिख अतवादी, सिख वखवादी, सिख टेररिस्ट, सिख उग्रवादी, सिख आतंकवादी किहड़ा माड़ा विशेष ने जिहड़ा साडे नाल नाल नहीं जोड़िया। पर मैं कहना ना भी सिख अतवादी नहीं ते जिहड़ा अतवादी वो सिख नहीं। सिख जुझारू है, सिख योद्धा है, सिख खाड़कू है, पर सिख अतवादी ने। सिख इते हक लई, सच लई, नेकी लई, परोपकार लई दुखियां दा दर्दी बन के कौम विच निकल आए। ते अतवादी वो ने जिहड़े आत्म मचाउंदे ने। अज दे अखबारां विच तुसीं अतवादियों का जिक्र पढ़ सकते हो। अज किहड़े अतवादी ने? आ हरियाणे में कुछ दिन पहला अतवाद फैल के हटिया। निर्दोष लोगों के सिरां विच डांगा मार मार के उन्होंने मौत के घाट उन्होंने कुर्बान कर दिता गया। असल में ये अतवाद है, शांतमई लोगों से जुल्म करना वो अतवादी करते हैं। फिर जिन्होंने सरकार अतवादी कहदियां ने ये जुझारू ने, साडे सत्कारयोग ने। मैं जिक्र करता संखेप विच बेनती करा, समा हुंदा जा रहा। दिन आया 31 अगस्त 1995 का। ये बड़ियां टारां मारदे ने सकत्रेत विच अतवाद का खात्मा कर दिता। ये सरकार ने हुण सदियां बीत जाणगियां, लेकिन अब पंजाब की धरती शांत रहेगी। ये टारा मार के अजे हेठां उतर आए सन।
एक कौम का जुझारू योद्धा जिहदे वास्ते मैं जिक्र करके आया अनोखा शहीद मैं जिक्र किया गुरमुख प्यारिओ हथ में शस्त्र ला के मैदाने जंग में जूझ जाना एक वखरे तरह की शहीदी होती है। लेकिन आ शहादत जिहड़ी शहादत भाई दिलावर सिंह जी ने प्राप्त की है ना फिर जज्बात होंगे ने कौम दे। मैं पुस्तकों में पढ़िया भी आ शहादत प्राप्त करने वास्ते दो योधे आपस के झगड़ते हैं। एक भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी एक भाई बलवंत सिंह राजोवाल आपस के झगड़ा करते हैं। वो कहता मनुखी बंब मैं बनना ते दूजा कहता मनुखी बंब मैं बनागा जो मैं पढ़िया। वो कहते टास पा के फिर शहादत की बारी भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी आई है। समा शामां दे 5 बज चुके ने ते अपने लक नाल बारूद बन के भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी बिल्कुल तैयार खलोते ने ते उस टारा मारन वाली मीटिंग को खत्म करके ये दोनों अपने आप को सरकारी तौर पर साडियां नज़रां विच ये बुच्चड़ ने ते सरकार दी नज़रां विच ये प्रवान ने टारा मार के पौड़ियां उतरदे ने। जनता जब अपनी गड्डी दे कोल नूं आया इनू वेख के भाई साहब भाई दिलावर सिंह दी अखां विच खून उतर आया। गिणी मिठी साजिश अनुसार बनी हुई प्लैनिंग के नाल भाई साहब भाई दिलावर सिंह जी उस गड्डी वाल वध जाए। क्यों? क्योंकि कविता भी सुनिया होगा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस योधे के सिर से अपना रहमत भरिया हाथ रखा। नहीं वो था उथे तो चिड़ी नहीं फट सकती उथे तो पुछे तो बगैर हवा नहीं जाती। पर जब गुरु अंग सहाई हो ना गुरमुखों फिर बहुत बड़े कारज होंगे ने फिर कुदरत आप रास्ते देती है। सरदार दिलावर सिंह ये वधिया उस गड्डी वाल नूं ते वेख्या जदों उस बुच्चड़ बेअंते नूं इहदियां अखां विच खून उतराया। एक कवि कहंदा भावें लख पहाड़ियां राह रोकण कहण कदे दरियावां दे रुकदे नहीं डर जांदे ने दिल कमजोर वाले प्रेमी सच्चे निशाने तो उकदे नहीं। जदों सामने दिखे शिकार फिरदा शेर घोड़ियां दे लुकदे नहीं मर्द मर जांदे अपनी अणख बदले ऐ पर वैरियां दे अगे झुकदे नहीं। वेख के कहंदे सरदार दिलावर सिंह दी अखां विच उतरिया खून भी जिवें इहने अपने लक नाल बन्ने हुए बंब दा रिमोट नप के ओहदे जीवन दा अंत कीता। भला भाई
रत अखवामदा है, कतरा खून शहीदी जिथे डुल जावे पिया अर्श ते फर्श हिलांदा है। दीवा जगदा है, इस नाल जगदा है, जगदी जोत नूं होर जगांदा है। उथों जुल्म हनेरे दा नास हुंदा है, जिथे अपना आप वरसांदा है। जालम घाती नूं चाहीदा याद रखे, अज भी जालम घाती नूं चाहीदा याद रखे कि राज जुल्म दा हुंदा ही भंग एक दिन। बच्चा बच्चा मजलूमां दा जानदा है कि लिआउंदा खून शहीदां दा रंगांगे। भाई साहब भाई दिलावर सिंह उन्हां दी महान कमाई का ध्यान करके एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं जिक्र किया आप जी दे नाल भाई साहब भाई अनोख सिंह जी बाबर, क्योंकि कल उन्हां दी शहादत का दिन सी। अपनी ये गल कहने तो पहले मैं जिक्र कर लवां, संगत विच सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी अकाली बैठे ने। आ पिछले दिनों में नकोदर दी खबरां तुसीं सारिआं ने पढ़ियां। अज इउं जापदा जिवें हर बंदा उठ के सिੱਖੀ नूं मजाक करदा होवे। एक बन्ने तीजे नानक सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ते एक बन्ने नकोदर वाला नशई बंदा ओहदा जिक्र करदा है, जिन्हों पंजाबियों ने एडा वड्डा मान दिता। गुरदास मान वो जिक्र करता है गुरु की वंश विचों ने, क्षमा करो। ते फिर गुरदास मान ते परचा करवाउण विच भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी अकाली उन्होंने बहुत बड़ा यतन किया। मेरे ढाडी साथी भाई कुलदीप सिंह निजर ये भी इन्हों के नाल सन, ढाडी जतिंदर सिंह जी नूरपुरी ते एक सिंह होर सरदार कुलविंदर सिंह जी। इस तरह जे कौम की निरादरी होंदी है तो कौम नूं बहुत बड़े बड़े मोर्चे लाने पैंदे ने। गुरु कृपा करे, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों च अरदास करिए कौम चढ़ती कला विच होवे। तो हुण मैं आप जी के पावन चरणी संखेप के शब्दों, क्योंकि समा होंदा जा रहा, समय की कताही करना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। साहिब बाबा फतेह सिंह जी सेवक जथा वेरका उन्होंने वालों बहुत सारिया आसीसां आईयां ने। तो मैं आप जी के पावन चरणी जिक्र करदा कौम के उस महान शहीद भाई अनोख सिंह जी बाबर, बस शहादत का जिक्र करांगा। वक्त आखिर भाई साहब भाई अनोख सिंह जी बाबर एक तसीहा केंद्र में बंद ने, वैरोवाल के तसीहा केंद्र में बंद ने। ते उन्होंने उस हालत में मिलने वास्ते तुहाडे अमृतसर साहब तो सन भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी नागो के वो मिलने वास्ते गए। आ जिहड़ी मैं गल कहण लगा ना, ये भाई बलवंत सिंह नागो के ने दसी। वो कहते जदों जाके दीदार किते फतेह बुलाई, भाई साहब भाई अनोख सिंह जी बाबर ने फतेह का जवाब चढ़ती कला दिता, लेकिन उन्होंने दीदार करके मनुख दी भुब्बां निकलदियां सन। उन्होंने खोपर अद्धा लग चुका सी, उन्होंने शाह काला दाड़ा खून नाल लथपथ सी, उन्होंने दोनों अखां कट दित्तियां गईयां, उन्होंने लक तोड़ दिता गया, उन्होंने जिसम विच भी लोहे दी गर्म सलाखां लगा दित्तियां। लेकिन शामां दा वक्त सिंह रहरास की बाणी पढ़दा है। सरदार बलवंत सिंह जी नागो के कहते हैं भी जदों उन्होंने तकिया फतेह बुलाई, फतेह का जवाब पूरी चढ़ती कला दिता। वो कहते मैं पूछा भाई अनोख सिंह जी को छकण वास्ते लियावां, बाणी पढ़न वाले पता लग जाता अपने जीवन का। वो कहते हुण वक्त आखिर वो समा दूर नहीं जब मैं कलगीधर पातशाह की गोद में पहुंच जावांगा, बस छकना नहीं हो। फिर उन्हें पूछा भी कोई हुक्म, वो कहते हुक्म नहीं, एक बेनती है भी बाहर जो जाओगे ना मेरी शहादत तो बाद जिथे तुहानू कौम मिले बैठी बहुत गिनती विच मेरे वालों कौम नू एकता की बेनती कर दिओ। सैकड़े शहीद हजारों शहीद साडे लिए स्नेहा दे के गए एकता का, पर असीं अजे तक उन्होंने इस स्नेहे नू मन्निया नहीं। ते भाई साहब भाई अनोख सिंह जी बाबर शहीद होने तो पहला तसीहा केंद्र विच किसी गुरमुख प्यारे नू जिहड़ा कौम के नाम आखिरी संदेश देते हैं, कौम के नाम आखिरी सुनेहा देते हैं, बहुत चढ़ती कला की वार्ता
ढाडी शमशेर सिंह खंडूर, ढाडी कुलदीप सिंह निगर, सरंगी मास्टर मखणदीप सिंह तिहाड़ा, सुख निरंजन सिंह सुमन का मुल्लांपुर वाला ढाडी जत्था अज के दीवान की आखिरी कविता वजों है। बैरोवाल के इंटैरोगेशन सेंटर में शहादत का जाम पीने तो पहला कौम के नाम आखिरी संदेश भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी नागो के कह के सुनाते हैं। कौम को एकता की बेनती कर दियो, एक बरकत है। मैं वचन करके आया, सैकड़े शहीद होने तो पहला एकता की बेनती करके कौम नूं, पर माड़े भाग असीं उन्हां शहीदां दे आखिरी वचन नूं मान ना सके। बंदा जिउंदे भी जिन्नियां मर्जी गल्लां करी जाए, जिन्ने हुक्म करी जाए, एक बाप वक्त आखिर दे अपने पुत्रां नूं कोई गल आखे ना, बेटा तुसीं जिउंदे जी मेरी गल स्वीकारी जां ना स्वीकारी, पर शहीद होने तो पहला जिहड़े वचन भाई बाबा जी कहते हैं, ये आखिर वाले की गल तो मननी चाहिए ना। माड़े भाग असीं उन्हां दी आखिरी गल को ना मन सकी। कौम मैं बेनती करता सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह के दरबार का ढाडी होने के नाते अज भी कौम का कौम के एकता करने का यत्न करिए। तो मैं बेनती करता अज जिहड़ा प्रोग्राम तुसीं अपने घरां विच बैठे देख रहे हो, मीडिया वाले बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, अकाल चैनल वाले वीर आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। फ्रांस का मेरे परम मित्र ने वीर शंगारा सिंह जी मान साहब, जो उत्थे जाने बड़ा मान सम्मान देते हैं, उन्होंने चैनल है पंजाब चैनल, वो भी अपने यत्नों नाल कौम की गल, धर्म की गल, गुरमत की गल
ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾਸੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਪਿੱਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਵੀਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਲਾ ਕਰਵਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ।
शहीद भाई आलोक सिंह जी बब्बर, उन्होंने महान कमाई का ध्यान करके सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। समाज में दो तरह के लोग होंगे ने, एक होंगे ने जुल्म